हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डायमेंशंस के दो यूज पढ़ चुके हैं। पहले यूज में हमने पढ़ा था चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन और दूसरे यूज में हमने पढ़ा था हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन विच इज टू डिराइव द फॉर्मूला। डायमेंशन की हेल्प से हम कोई एक फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे या डायमेंशंस की हेल्प से हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना सीखेंगे। तो अब आइए इसको समझते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन है हमारा द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m पर, velocity of object v and radius of path इसके पाथ की रेडियस पर डिपेंड करती है। then find an expression or formula, find an expression for the centripetal force using dimensional formula या using dimensions। डायमेंशंस के यूज से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है। आइए कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें फाइंड किसका फॉर्मूला करना है, फोर्स का। क्या फाइंड करना है, फोर्स। दैट फोर्स डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो वी कैन राइट हियर फोर्स डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। इस तरह से हम लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो भी फाइंड करना है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। फोर्स निकालना था, सेंट्रीपिटल फोर्स मींस फोर्स निकालना है मुझे। and force depends on the mass of object, velocity of object and radius of that path। तो सबसे पहले हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाकर लिख लिया और लिखने के बाद में हमने ये मान लिया let A, B and C be the dimensions। डायमेंशंस क्या होते हैं, पावर्स होते हैं। be the dimensions of M, V and R respectively। ये हमने एबीसी के डायमेंशंस मान लिए। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद हमने यहाँ पर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, m रेज टू द पावर a, v रेज टू द पावर b और r रेज टू द पावर c। ये क्या हो गया, डायमेंशंस भी लिख दिए मैंने। एबीसी क्या है, ये डायमेंशंस मानकर लिख दिया। मुझे एबीसी की ही वैल्यू फाइंड करनी है और फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों ही साइड के जो सिंबल्स हैं, जो क्वांटिटी हैं, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया करते हैं हम। तो राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड, दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हैं हम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बताया m, l एंड t माइनस 2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। मास, तो मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m और पावर a। वेलोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 1 पावर b। रेडियस का मतलब डिस्टेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला m। तो ये मैंने दोनों साइड f का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, यहाँ के ऐसे ही रहा m का डायमेंशनल फॉर्मूला, पावर जो थी वो यूज करी, v का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड r का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया हमने। ये साइड सेम रहेगा, m l t माइनस 2 रहेगा, k m r a l पावर b और t का पावर का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस b हो जाएगा एंड l c हो जाएगा। अब ये पावर अरेंज कर लेते हैं हम। m l t माइनस 2 इक्वल्स टू k, यहाँ m a रहेगा, यहाँ l b है और l c है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर ऐड होकर l b प्लस c हो जाएगा और t रेज टू द पावर माइनस b है। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। जैसे ही यहाँ पर इक्वेशन बनती है
यहाँ पर हम वेस्ट क्वांटिटी देखते हैं, यहाँ भी MLT है, यहाँ पर मेरे पास MLT है और प्रोडक्ट में होते हैं ये आपस में, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक सभी बच्चे समझेंगे, अभी यहाँ तक आसानी है, यहाँ समझ गए तो आगे का भी आसान है। सबसे पहले हमने लिख लिया कि किस किस टर्म में फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, यानी फोर्स डिपेंड करती है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ लिख लिया फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ कुछ डायमेंशंस होंगे, जब फॉर्मूला लिखूंगा मैं, कोई भी फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो उसमें पावर्स होती है, किसी का क्यूब होता है, स्क्वायर होता है या रेसिप्रोकल हुआ करता है, तो बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर हमने काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, हाफ mv²। मैं कह दूं अगर काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो मुझे ये नहीं पता वेलोसिटी और मास की डायमेंशन क्या होती है उसमें, या मास की डायमेंशन 1 होती है, वेलोसिटी डायमेंशन 2 होती है, तो ये मुझे नहीं पता था यहाँ पर भी, तो इसलिए मैंने डायमेंशन को A, B और C कंसीडर कर लिया। तो m⁻A, वेलोसिटी⁻B एंड रेडियस⁻C, ABC जो मैंने माना है वो यहाँ पर पावर यूज कर लिया हमने, ये कांस्टेंट लगाकर। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं। F यानी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, पावर एज इट इज रहेगी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन इसके ऐसे ही रहा, रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस है L आ गया, ऐसे ही रहा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, m⁻A रहा, LB और T⁻B हो गया, LC हो गया, मल्टीप्लाई किया तो LB, LC, L⁻B + C। तो आफ्टर दैट ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस, अब यहां मैं डायमेंशंस को कंपेयर करूंगा। कैसे कंपेयर करते हैं ये देखें, तो इसको मिटाते हैं हम। अब देखें डायमेंशन को कंपेयर करना। सबसे पहले कंपेयर करेंगे जो सिंगल है, एक डायमेंशन है, यहाँ पर m⁻1 है, यहाँ m⁻A है, तो देखो m = m⁻A। तो जब मैंने कंपेयर किया तो ये 1 और ये A बराबर आ गया, तो यानी A की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1 मिल गई। फिर देखा यहाँ पर T-B और यहाँ पर T-2 है, तो कंपेयर किया मैंने, T-2 = T-B, तो इसका मतलब ये हुआ -2 = -B, माइनस से माइनस कैंसिल, B की वैल्यू हमें 2 मिल गई, A मिल गया, 2 मिल गया। तीसरा टर्म L यहाँ पर भी है, L यहाँ पर भी है, किसी को भी पहले कंपेयर कर लो। पहले हमने M और LT हो गया, या सिंगल पार थी, इसलिए इसको आसानी से कंपेयर किया जा सकता था। अब हमने ये मिडिल वाले टर्म को कंपेयर कर लेते हैं हम, तो यहाँ L⁻1 है और वहां L है B + C, तो कंपेयर करने पर मुझे B + C = क्या मिल गया, 1 मिल गया, B + C = 1। अब यहाँ पर हमने पहले वैल्यू निकाल रखी है B की, तो B की वैल्यू यहाँ यूज करके C फाइंड कर सकते हैं हम। तो ये हमारे पास B था 2 + C = 1, 1 - 2, C आ गया -1। नाउ वी गेट A, B एंड C, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट था, देन फॉर्मूला बिकम K, M 1 है, M के पास, B का मतलब 2 है, R -1 है, तो इट कैन बी रिटन एज Km V² R, R -1 है, डिवाइड में लेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां पर हम याद रखेंगे K कांस्टेंट को हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ K ही लिखेंगे। ये जब एक्चुअल में हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तब इसकी वैल्यू होती है। अगर हम जनरल बात करें तो हेयर K 1 है, यहाँ पर K कुछ नहीं है, 1 है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये हुआ करता है mv²/r हुआ करता है। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ करता है F = mv²/r। यहाँ के इसको यहीं पर छोड़ेंगे आंसर को। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरह से हम डायमेंशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशंस हैं, उनकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक एग्जांपल इसी के जैसा और देख लेते हैं हम अभी। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। Then find the expression for frequency using dimensions. Frequency, rotation per second या number of waves per second। तो किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है, कोई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, जैसे कि वायलिन हुआ करता है
गिटार हुआ करता है, इसमें स्ट्रिंग हुआ करती हैं जो 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेच्ड हुआ करती हैं, और जैसे हम उन्हें टच करते हैं तो टच करने पर साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। वही कहा गया है कि किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लेंथ पर डिपेंड कर रही है, टेंशन यानी कि जो हमने फोर्स लगाया उस पर, जो तनाव है, टेंशन है जो खींच दिया है 2 पॉइंट के बीच में, उस टेंशन पर डिपेंड करती है, और मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि जितनी भी लेंथ है उसके यूनिट लेंथ का मास। अगर मान लो 2 मीटर की लेंथ है और 2 मीटर की लेंथ का टोटल मास अगर है हमारे पास 50 ग्राम, तो 1 मीटर का मास कितना हो जाएगा 25 ग्राम, डिवाइड कर देंगे तो उसे कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ यूज करेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सिंबल हमने एफ मान दिया, विच डिपेंड्स ऑन लेंथ, टेंशन एंड मास। और फिर हमने क्या किया यहाँ पर, लेट ए बी एंड सी बी द डायमेंशन ऑफ एल टी एंड एम रेस्पेक्टिवली। ये हमें डायमेंशन मान लिए, और डायमेंशन मानने के बाद इसको हम लिख सकते हैं के, और यहाँ एल ए और टी बी और एम पावर सी। क्या लिख दिया हमने, ये डायमेंशन लिख दिया। अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हम ए बी सी की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ द साइड, राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस लिखो। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो हुआ करती है, यहाँ देखेंगे सभी 1/t, तो ये हो जाएगा टी इनवर्स, यानी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हुआ करती है फ्रीक्वेंसी। तो इसको लिख सकते हैं हम t-1 के लेंथ l, t टेंशन यानी फोर्स का होता है m, l t-2b। m ये सिर्फ m नहीं है, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि क्या बनेगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी m l इनवर्स, ये बनेगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ हो गया m l-1 एंड c। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायमेंशंस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, t, तो यहाँ पर m नहीं है, 0 कर लिया, l नहीं है, 0 कर दिया, और t-1, ये कंपेयर करना है हमें। कंपेयर के लिए m l t 3 टर्म होने चाहिए, यहाँ पर भी m l t 3 टर्म है। l रेज़ टू द पावर a, एज इट इज रहेगा, l रेज़ टू द पावर a, m टू द पावर b, l टू द पावर b, t-2b, m टू द पावर c एंड l टू द पावर माइनस। अरेंज करते हैं इन्हें, m0 l0 t-1 इक्वल्स टू k। तो पहले m b और m c, यानी m रेज़ टू द पावर b प्लस c, l a l b और l c, l a प्लस b माइनस c एंड t रेज़ टू द पावर -2b। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। अरेंज कर लिया हमने सबको, m वाले टर्म m की पावर b है, m की पावर c है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो गई, b प्लस c, l रेज़ टू द पावर a है, b है और -c है, मल्टीप्लाई है, पावर को ऐड कर लिया, और t एज इट इज रहा। तो हम सबसे पहले कौन सा टर्म कंपेयर करेंगे, जिस पे सिंगल पावर है। तो t पर सिंगल पावर है, ऑन कंपेयरिंग वी हैव t रेज़ टू द पावर -1 और t रेज़ टू द पावर -2b। कंपेयर करने पर -2b इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू मिल गई 1/2। ये b आ गया हमारे पास। अब m को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ m 0 और m b प्लस c, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, b प्लस c इक्वल्स टू 0। पास को कंपेयर कर लिया, बेस सेम है, b है 1/2 प्लस c 0, देन c इक्वल्स टू -12, c आ गया -12। आफ्टर दैट वी हैव a प्लस b प्लस c, l का कंपेरिजन करेंगे। तो l रेज़ टू द पावर 0 और l रेज़ टू द पावर a प्लस b प्लस c, वी गेट a प्लस b माइनस c, सॉरी माइनस c इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू लगाओ, a की निकालने हमें, तो a
प्लस बी की वैल्यू हाफ और सी की वैल्यू माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया और ए इक्वल्स टू आ गया माइनस। देन हियर वी फाइंड ए बी एंड सी, हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली, ए बी और सी, यही मेन चीज हुआ करता है। क्वेश्चन करने का तरीका यही रहता है, इससे पहले वाला एग्जाम्पल कराया उसमें भी यही सब किया, इसमें भी हम यही सब कर रहे हैं। जिस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन लेंथ, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन लेंथ, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। कुछ डायमेंशन भी होंगे इसके, कुछ ना कुछ पार्ट्स होंगे, तो वो हमने ए बी और सी कंसीडर कर लिया। देन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू के एल ए टी बी और एम रेज़ टू पावर सी, डायमेंशन लिख लिए खुद से, अब इन्हीं डायमेंशन की वैल्यू निकालनी है, यानी किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कैसे हैं, ये फाइंड करना है। इसका डायमेंशन लिखा, लेंथ का लिखा, टी का लिखा, टी यानी टेंशन फोर्स, टाइम नहीं है यहाँ पर टी क्या है, टेंशन फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन यहाँ एम, सिर्फ एम नहीं था, मास पर यूनिट लेंथ है, मास एम अपॉन एल, एल ऊपर ले गए, एम एल माइनस वन लिखा, ए का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर बी का किया सब में, यहाँ पर सी का किया और अरेंज कर दिया। इक्वेशंस बना दी हमने कंपेयर करके, टी की पावर -2 भी था, टी की पावर -1 था, बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लिया, -1 इक्वल टू 2b, माइनस से माइनस कैंसिल, बी हाफ आ गया। यहाँ पर एम बी प्लस सी था, यहाँ पर एम 0 था, कंपेयर किया, कंपेयर करके पावर को सेम किया, बी की वैल्यू हाफ है, सी निकाला उधर माइनस हाफ हो गया। एल को कंपेयर किया, ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ एल पावर 0 है तो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 हुआ, वैल्यूज लगाएंगे। किसी को भी पहले कंपेयर कर लो, लेकिन आसानी क्या होती है, जिसकी सिंगल पावर है उसको कंपेयर करते हैं, जिससे कि पहले वैल्यू मिल जाए मुझे। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये सब हम इक्वेशन फर्स्ट में लगा देते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से आया एफ इक्वल्स टू के एम -1, पहला है लेंथ एल -1, फिर है सी हाफ, फिर है एम -हाफ, सी पावर, तो वी कैन राइट इट एज एफ इक्वल्स टू के, एल आएगा डिवाइड में इनवर्सेस पर, सी हाफ और एम भी डिवाइड में -हाफ को प्लस हाफ बना दिया, तो वी कैन राइट इट एफ इक्वल्स टू के अपॉन एल और हाफ पावर को टी अपॉन एम अंडर। ये फ्रीक्वेंसी आया करती है, के की वैल्यू हम यहाँ नहीं लिखते हैं, जब हम डायरेक्टली फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, ये फॉर्मूले बहुत जगह यूज है, तब हम के की वैल्यू लिखा करते हैं। और अगर हम यहाँ देखते हैं, हमें मालूम है, आप लोग यही छोड़ देंगे, के की वैल्यू हाफ होती है, तो एफ इक्वल्स टू 1/2L अंडर टी अपॉन एम, ये फॉर्मूला हुआ करता है फ्रीक्वेंसी का। लेकिन हम यहीं तक करेंगे, जब हमें डायमेंशन की हेल्प से प्रूव करना है तो हमें कांस्टेंट के नहीं पता होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इन दिस वे वी कैन relate different physical quantities with the help of dimensional formula, or we can find the expression of a physical quantity using dimensional formula.